रोज 5 बजे की गाड़ी से जाती थी, 5:30 बजे पहुंच जाते थे। रात को 9 की गाड़ी, 9 की गाड़ी वापस आते थे। उनके इधर से हमें गणेश पेट करके उधर से चलते स्टेशन जाना, उधर से उतर के थे उनके घर जाना, वापस इतनी चलते थे उस वक्त। कुंदगोल में उनके गांव कुंदगोल, उसके घर में कुंद भीमसेन रहता था। हम इधर से, वो तो आपके गुरु भाई है ना? वो घर में रहता था, हम इधर के जाके आते थे। तो उनके घर में रहता था, उनके काम करता था। पानी उधर ये नहीं था, नल का पानी नहीं। हाँ, वो उसके पानी आना, बाहर से पानी लाना पड़ता था। वो बोलने लगा, मुझे बहुत इनके घर में ये जो घाघरी बोलते हैं वो छोटा है, बड़े लाके दो। नहीं, ऐसे करके वो पानी भरता था। कभी कभी मेरे साथ स्टेशन आ जाता था, आते बोलते। उधर बैटरी नहीं उस वक्त, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं। वो ये कंदील लगाते थे रास्ते के ऊपर। वो कभी कभी कंदील लेके मुझे पहुंचाने के लिए आता था स्टेशन। अच्छा, पहला कॉन्सर्ट आपका कब हुआ था? पहला पब्लिक कॉन्सर्ट बड़ा कब हुआ था, कुछ याद है उसके बारे में? वैसे बॉम्बे हर रिकॉर्डिंग होता था हिज मास्टर्स वॉइस का, उस ग्रामोफोन कंपनी का। उस वक्त क्या कि वो एक ही महीने चलता था, अभी 12 महीने चलते हैं। उस वक्त से नहीं, सभी बहुत लोग उसी टाइम में आते थे। वो गैदरिंग किए गोरेगांव में, उधर मेनका चिरोड़ करके प्रोग्राम रख लिए। वो 2 बजे तक वो गाई, उसको गाड़ी दे गोरेगांव से जाने के लिए। बाकी को लोकल 5:30 बजे लोकल से ही जाना होगा। सुनने वाले गाने वाले सब मिलके 100 लोग थे हम लोग। अब क्या करेंगे, अभी 2 बजे है, 5 बजे 5:30 बजे एक वो बोलने लगे कोई, सब 10 मिनट गाने से हो जाता है। सब गाने वाले जमे हैं इधर, सुनने वाले आए थे गाने। ऐसा करके महीने मुझे बोलने लगा। वो बड़ी और ये थी मेरे हाउस, ये बड़ी थी मेरे, बड़ी जो गाने के बाद हम लोग नहीं गाते। हम बोले वो उसके प्रोग्राम रखे थे इसीलिए गाई। ये हम लोग घर के एक ही घर के आदमी, हम लोग इधर ऐसे करके 10-10 मिनट सब गाए। बॉम्बे जब आ गए, पहले आर्ट सर्कल का प्रोग्राम आ गया। उस गाने के बाद ही हाँ, कोई आते होंगे इधर। कितनी दे? 125 रुपए दे। मुझे बहुत आनंद हुआ। इधर सिर्फ 25 रुपए देते थे, 100 रुपए बढ़ गए ना, 125। एकदम वो कह दिया कोई गाने वाले आके, ऐसा क्योंकि हम लोग 150 के ज्यादा लेते हैं, हमको पता नहीं है, मुझे ज्यादा लगा। उस वक्त बॉम्बे गणपति में तो घर का गणपति देख नहीं सकते के प्रोग्राम उधर। एक लेमिंगटन रोड करके हैं उधर बॉम्बे में, उधर एक वो लेमिंगटन एक लेन है, चुनाम लेन में है मेरा प्रोग्राम। टोपे वाला, सामने टोपे वाला लेन में हीराबाई का। वो कोई लिखे हैं, दोनों लाउड स्पीकर लेमिंगटन रोड के ऊपर मिलते थे उस वक्त, बोलते हैं, लिखे है कोने। बॉम्बे से कब बाद में उधर जद्दन भाई आई थी कब प्रोग्राम में। वो बोलने लगी मुझे, तुमको कलकत्ता जाना होगा। कलकत्ता एकदम मैं घबरा गए। कलकत्ता इतनी राम हम नहीं जाएंगे। नहीं तुम ये मत करो, अच्छे सुनते हैं जाओ करके। उधर वो पहली बार वो मुझे बुलाया, कलकत्ता बुलाया था। फिर तो आप बहुत बिजी हो गई थी। गए हैं बहुत दफे, रेडियो में गए हैं, तो ऐसे प्रोग्राम में गए हैं। वो उस तरफ बहुत मैंने घूमे हैं प्रोग्राम। उस वक्त लाहौर, और होली में होता था अमृतसर में। हम होली में हम नहीं गाने वाले बोले, नहीं वो ऐसा होली नहीं,
वो अब हम लोग बाद में खेलते हैं। उधर में एक नारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वो मंदिर के सामने प्रोग्राम होता था सब गाने वाले का। तो जब आप इतना बिजी रहती थी तो फिर अपना रियाज के लिए आप समय कब निकालती थी और घर बार के लिए समय कैसे ज्यादा घर में हो तो उस वक्त में ज्यादा रियाज करते थे। बाहर जाने के बाद नहीं, थोड़ा सा आधा घंटा आवाज देखने के लिए। घर में हो तो 2-3 घंटे करते थे, सुबह 1 घंटा। खरज मेहनत बाद में छोड़ दिए, तुमको खरज मेहनत ज्यादा मत करो बोलने गुरु। पंडित जी ने बोला? हाँ, नहीं आता ठीक है। हमारे लड़की की आवाज इतने अच्छे थे, वो मुझे गुरु को बोला ये खरज मेहनत नहीं करते, उसके आवाज के लिए जरूरत नहीं, इसके आवाज अच्छे ही है, उलट वो बिगड़ जाएगा, उसको खरज मेहनत करने के मत बोलो। बहुत अच्छा गाते थे, क्या करो 3 बरस हो गए चले गए। सब जगह घूमे हैं मेरे साथ, वो साथ में गाती थी सब। कभी कभी कोई बोलते थे सुनने वाले कृष्णा को ज्यादा गाने के लिए छोड़ो, ऐसे ऐसे करते थे वो। अच्छा, आप बताइए पंडित जी के साथ जब आप थी तो उन्होंने आपको कितने राग के करीब सिखाया होगा, पलटे वगैरह सिखाई होंगी? तो नहीं सर, कितने राग क्या, वो एक एक दिन उनके मन में आए वो राग सिखाते थे। तो कितने समय तक एक राग पर वो आपसे काम करवाते थे? कितने समय तक? 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 4 दिन, 2 दिन? 4 दिन वैसे नहीं, एक राग 1-2 महीने वो जाके मुझे सिखा के अंदर जाके बैठते थे सुनते सुनते। उतने वही करके हम मुझे रोना आती थी। क्यों रोना क्यों आता था? नहीं, एक ही तान तो 1 घंटा मारना, क्यों बंद ही करने के लिए बोलते हैं, और अलग गए वो दूसरे के बोलते, सिखाते नहीं। ये क्या बाद में उन्हें भाई ये क्या, उनके वो स्नेही था, वो बोलने लगे ऐसा करते है, एक तान बता के जाके बैठते हैं हम कितने 1-1 घंटा एक वही तान गा के मैं थक जाती हूँ। वो बोलने लगे उनके फ्रेंड, मैं तुमको ऐसा लगा आ गए, उसको इसीलिए सुनते थे तुमको अच्छा आ गए हो गए। आने के बाद बाहर आते थे, वो अंदर जाके सुनते थे ना, इधर ही तो वो अंदर जाके ज्यादा दूर नहीं। पुष्कर बहुत किए हैं उस वक्त हम लोग। एक दिन ऐसे हुआ, ये क्या करते 7 दिन करते थे, दिसंबर 25 से जनवरी 3 तक वो करते थे। वो सब जब बड़े बड़े, हम उस वक्त छोटे, मैं डर जाती थी। वो लाला बाबू खन्ना वो थोड़ा वही के हुआ, वो उसको ज्यादा मुझे बोलते थे तो डरो मत करके मुझे ऐसे ऐसे करके भेजते थे। नहीं, एक दफे ऐसे ही हुआ, कहाँ 15 मिनट गाएगी ऐसे अनाउंस किए, कहाँ मैं पता नहीं अयोध्या या कलकत्ता, मुझे रोना आ गए। 15 मिनट में क्या गाऊं, और बिस्मिल्लाह बैठे थे। वो आके क्यों घबराते, 15 मिनट के तुम ये कर सकते, अच्छे नाम ले सकते, जाओ कर। वही ऐसे होता, सुनने वाले छोड़े ना 15 मिनट का। मुझे हिंदी इतनी अच्छे नहीं आते थे, फिर भी जितने हिंदी आते उसमें वो मैंने बोला गंगूबाई गाएगी, इतनी अनाउंस करने से हम गाते थे। गंगूबाई अभी 15 मिनट गाएगी ऐसे वो अनाउंस के नहीं गाएगी, बोला अंदर आ जाके। इतने छोटे मेरे रो ये आ गए मुझे। बहुत ये बहुत अच्छे अच्छे सुनने को मिला, देखने को मिला। लाहौर पेशावर तक गए पहले भी हम, बाद में डेलीगेशन करके भेजा था। उसमें इतना जुगलबंदी नहीं होता था ना? जुगलबंदी आखिर में, शुरू में नहीं, हम देखे नहीं, बाद में होने लग गई। तो और कर्नाटक और हिंदुस्तानी का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ।
हम कर्नाटकी हमारे माँ को बताते हैं, हमको सिखाओ सिखाओ करके, तुम बड़े हो जाओ, अभी तुम इतनी ये नहीं है, बुद्धि नहीं है, दोनों मिक्स करके तुम खिचड़ी करते हैं बोलते थे। नहीं, बहुत अच्छे गाते थे वो नोटेशन इतनी जल्दी करते थे। हम गुरु घर में कभी गाने के लिए बैठते थे, इधर प्रोग्राम हो तो होने वाला तो पहले 1 घंटे गा के जाते थे। उस वक्त वो गाय के वो तान लेते हुए तो सर नोटेशन करके दर रखते थे। क्या वो छोड़ दिए मेरे लिए गाना वो कर्नाटकी। हम बोलते थे हमको सिखाओ, तुम बड़े होने के बाद सिखाएंगे, क्यों अभी तुमको इतनी बुद्धि नहीं है, दोनों मिलके तुम खिचड़ी करेंगी, बाद में ये अलग रखने के बुद्धि आने दो। वो बहुत जल्दी चले गए, ऑपरेशन के टाके टूट गए उसके। रात के 8 बज रहे। डॉक्टर गंगूबाई हांगल जी को गौ पूजा में बुलाया गया, चीफ गेस्ट की हैसियत से प्रमुख अतिथि। वो वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक। बातचीत के दौरान बार बार वो वहां जाने की बात कर रही थी। तो जब वो जाने लगी तो बस हम भी चल दिए उनके साथ। रेडियो गंधर्व मीट्स विदुषी गंगूबाई हांगल। तो श्रृंखला, आज सुबह सुबह किस मूड में हो, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ गीता जी कि कल हमारी जो मुलाकात हुई गंगूबाई हांगल जी से, इतनी सारी बातें आई, लेकिन ये तो एक महासागर है यादों का, और कैसे समेटे इसे बहुत ही मुश्किल है, आपको नहीं लगता? जी हाँ, बहुत ही मुश्किल काम है। और यादों का महासागर विदुषी गंगूबाई हांगल जी का, उनके बचपन की यादें, उनकी माँ की यादें, उनकी अपनी बेटी की यादें और संगीत के कुछ महान हस्तियों की यादें। लेकिन इन सब के बीच अभी भी एक प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल पाया। और वो कौन सा प्रश्न है? वो ये कि हमने बहुत पढ़ा है उनके बारे में और बहुत सुना है कि काफी कठिनाइयों से उन्होंने संगीत की राह पर चलना सीखा था और वो चली थी। वो क्या क्या कठिनाइयां थी, शायद ये हम अभी भी उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सही कह रही हैं, और मुझे ये लगता है कि हम यादों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें सब कुछ याद रहता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि तो जब शख्सियत में जब बदलाव आते हैं तो, और आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो अपनी बदलती नजर से आप देखते हैं खुद को। अब जैसे गीता जी, हमने कितना पढ़ा था कि जब गंगूबाई हांगल जी को पद्म भूषण मिला था, ये घोषणा हुई थी, तो उन्हें बेहद खुशी हुई थी, और साथ में वो खुशी के आंसू जिनमें छुपी हुई थी वो पूरी जद्दोजहद, और उन्होंने अपने अंकल रामन्ना के साथ दोनों पूरी रात जगे थे और रोए थे साथ मिलके, ये सोचते हुए, ये सारी यादें बटोरते हुए कि वो क्या क्या कठिनाइयां थी जो उन्होंने साथ में झेली यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन जब कल हम उनसे बात कर रहे थे गंगूबाई जी से, तो तब शायद उनकी याद इस वाकयात को लेके इतनी स्पष्ट नहीं थी। अच्छा, आपके बहुत करीब थे ना, आपके राम अन्ना बहुत आपके करीब थे। हाँ, राम अन्ना, राम अन्ना हमारे मामा, वो भी साथ आता था हमारे साथ। सब बचपन में कई प्रोग्राम हो तो वो आता था, उसको गाना ही अच्छा जानता था। मैं गलत गाने से गलत हुआ वैसा मुझे बोलता था कभी। जब आपको पद्म भूषण मिला था तो आप उन्हीं के पास सबसे पहले गई थी ना?
जब आपको पद्म भूषण मिला था तो सबसे पहले आप रामन्ना के पास ही गए थे? रामन्ना इधर ही रहता था, ये हाँ, 2 मकान उधर, वो हम बाद में। हाँ, तो जब आपको पद्म भूषण मिला तब आप ये सब ऐसे थे, एक ही घर में थे। तब आपने जाकर उनसे कहा था ना कि आज इतनी खुशी का दिन है और इसके पीछे कितना दुख हम लोगों ने सहा है, ऐसा कुछ कहा था ना? नहीं, मुझे याद नहीं बाबा। तो वही बात है ना कि समय की रेस में कितनी यादें गुम हो गई, कितनी यादें पीछे छूट गई, कितनी यादें कहीं खो गई, कुछ कह नहीं सकते। तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि सच क्या है? गंगूबाई जी, आपने तो बचपन में काफी गरीबी देखी थी ना, लेकिन तो उससे कैसे फिर आप जूझी? आपने अपनी संगीत भी उस समय जारी रखा और काफी गरीबी भी आपने देखी, तो उस सबसे आप लड़ी कैसे? आप में हिम्मत कैसे आई? हिम्मत तो इधर के ऐसा होता ना, कभी कुछ तुम्हारे घर में काम हुआ, एक बच्चा हुआ, ऐसे के प्रोग्राम रखते थे इस तरफ, सत्यनारायण करके पूजा करते, उस दिन रात को प्रोग्राम रखना, छोटे छोटे प्रोग्राम होता था इधर। वैसे लिए मुझे आदत हो गई। वो बॉम्बे में गणपति में तो घर का गणपति देखने में नहीं मिलता था, इतके प्रोग्राम अब कमी हो गए बन गणपति। एक गिरगांव में 4 जगह प्रोग्राम होता था। गुरुजी का जोन, हमारा जोन, इसलिए एक खोली लिए थे हम देशमुख लाइन में। उसी बिल्डिंग में कुमार ऊपर रहता था। हम जाने के बाद कन्नड़ा बोलने वाले मेरे से उधर कोई नहीं मिलता था। वो बेलगांव का है ना, वो कन्नड़ा जान, वो आके बैठना, हम तीनों 5-3-2 खेलते थे। कौन सा, क्या खेलते थे? 5-3-2 इस पर। ताश का, आपको ताश खेलने का बहुत शौक था? बहुत शौक था। कन्नड़ा बोलने वाला दूसरे कोई नहीं ना, वो बेलगाम था, बेलगाम शाहपुर करके उधर का। वो कर्नाटका में धारवाड़ में से तो बहुत संगीतज्ञ हैं हुए। वही वो बोलते हैं उधर में इतने ज्यादा कैसे हो गए संगीत? कैसे हो गए? नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसे पूछते हैं कोई सवई गुंदर और पंचाक्षरी बुआ और सभी इधर पितरे करके, मल्लिकार्जुन मंसूर साहब और भीमसेन जोशी, बसवराज राजगुरु, इधर एक पितरे करके वकील होते, वो पहले वो गाते थे, वो पहले उनके पास सीखते थे सभी धारवाड़ में। एक वो ग्रामोफोन कंपनी रिकॉर्ड का एक दुकान था, सब उधर बैठते थे। ब्रिज पंडे, गुरुराव, मल्लिकार्जुन मंसूर, गुरुटो फैमिली एक थी इधर। उनके घर में बहुत पहले रिकॉर्ड था, पहले का बहुत। वो इतने थे, अच्छे थे, वो बहुत बड़े थे। हम जाके, बाबूजी वो मेरे रिकॉर्ड सुनना है, आपके पास है ना? देखो बेटे, वो रात का है, रात में आ जाओ। वो सुनने का तो टाइम पे सुनना उनके सुबह का हो तो सुबह जाना। अच्छा, जिस समय का राग होगा उसी समय में वो भी बहुत ही करते थे, बहुत बड़े आदमी थे। नहीं, रोज बुखार आ रहे ना, जो भी थोड़ा। आज बुखार है आपको? थोड़ा रहते, ज्यादा नहीं। हम सब दवा पता हो गया अभी। आधी डॉक्टर आप बन गई। हाँ, आधे डॉक्टर, क्या करूं। अच्छा बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तब आप कितने साल की थी? हम 14 साल के। फिर कैसे? 15 साल में पहली लड़की हुई मेरे, कृष्णा। 20 साल तक तीनों हो गए, 2 लड़के 1 लड़की। एक लड़का इधर है, एक लड़का वो बड़ा ऑफिसर हो के अभी रिटायर हो गए। उसके लड़का ने सुन, दोनों आर्किटेक्ट है। उसके 2 लड़के हैं उसके। वो बड़ी लड़की 10 बरस के, वो मुझे बोलती है, अजी तुम्हारे से ज्यादा अवार्ड लेंगे हम।
10 बरस के अभी होने वाले। कैसे लेती है? तुम गाते ही नहीं, क्या लेते तुमको? कैसे गाना एक ही चीज क्या बहुत है, उसमें लेते हैं। कितने आ सकता है बच्चे कैसे कैसे बोलते हैं, मुझे बहुत तो वो ये लगता है। आप सिखाती नहीं है उनको? हाँ? आप गाना सिखाती नहीं है उनको? नहीं, 10 वर्ष के है ना, अब हम नहीं सिखाते। या छोटेपन में इधर एक है उनके पास पता है। तो वैसे आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया है ना? आपके किसी भी बच्चे ने गाना नहीं सिखाया? आपकी बेटी कृष्णा वो सुन सुन के गाने लगे वो। हाँ। क्यों नहीं सिखाया आपने? इतनी करते या नहीं पता नहीं है, इसीलिए करना बहुत होता है ना, मेहनत करना सबको नहीं जमता। एक मेरे लड़का ये गाता था। कौन कौन? बाबू इधर बैठा था, वो छोड़ दिया बाद में। वो कॉलेज धारवाड़ में जाना पड़ता था, इधर कॉलेज नहीं था। दोनों करना मुश्किल होने लगे, वो छोड़ दिया उसको भी। कॉलेज में भी कौन है वो दूसरा इंजीनियर होके बड़ा ऑफिसर होके रिटायर हो गया, दूसरा उधर है। इसके 2 लड़की, एक लड़की गाती है उसमें। आपने तो बहुत लंबा समय देखा है ना अक्का, तो जैसे कि 1920 से लगा लीजिए या 30 से लगा लीजिए, तब तक आज तक का समय, तो इसमें संगीत में आपने क्या क्या परिवर्तन देखा? परिवर्तन तो एक एक घराने के एक है ना, एक एक जिनको जो अच्छा लगता है वो गाने लगते हैं। नहीं, बहुत अच्छे सुनने वाले। ये जब इधर एक पुस्तक तो पढ़ी थी ना, सब ये होता था, वो नहीं। और फिर वो कोई किताब अपने बिस्तर पर ढूंढने लगी। बड़ा पुस्तक था इधर। हाँ, किधर गई वो पुस्तक? पीले परले का वो ढूंढने गई है, वो ढूंढने गई है। और फिर जब पुस्तक आ गई तो वो उसमें से हमें कुछ तस्वीरें दिखाने लगी। ये केशर भाई, हेरा भाई, ये सबका बहुत घर का ऐसा। ये भेजे है, बहुत अच्छा है, पर परसों आ गई है पुस्तक। आप केसर भाई जी के साथ भी खूब आपने, उनके साथ भी खूब आपकी अच्छी बनती होगी? हाँ, केसर भाई के साथ वो बड़ी थी ना, हम तो हम डर के बोलते थे उसको। वो सबसे बड़ी, वो गाने में बड़ी, वो उम्र में बड़ी हो। अच्छा बताइए, और कौन कौन संगीतज्ञ आपके साथ रहे जिनके आज भी आपको याद है उनकी? जो अच्छे सब याद है, नाम भूलते हैं अभी। नहीं, उनके बारे में कुछ बताइए। और अपने जैसे आप उनके साथ किसी कॉन्सर्ट में गई हो तो क्या कुछ शंकर, अली अकबर साथ में 10 साल थे। केशर भाई, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में केशर भाई रहती थी, सिद्धेश्वरी देवी और बेगम अख्तर का अवार्ड पहली बार मुझे मिला ना। जैसे पहले संगीत का माहौल था, आप सब लोग मिलकर रहते थे, अक्सर मिलते थे, हंसी मजाक कर। आज वैसा माहौल नहीं है शायद। आज कॉन्फ्रेंस में कहाँ होता है? कॉन्फ्रेंस में तो सब मिलते हैं, नहीं तो पुण्यतिथि वगैरह करते हैं, उस वक्त कोई मिलते हैं, वो भी कम हो रहे। हम मेरे माँ के माँ, उसको हमने बोलने लगा, अब प्रोग्राम में होता नहीं होता, लाइट म्यूजिक हमारे गाना जाता है, बोले हम नहीं जाएगा, एक हवा ये है, ये फिर आएगा ये। अब चाहे छोटे छोटे बच्चे हों या बूढ़े हों, हर कोई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की इस महान कलाकार से बहुत प्यार करते। विदुषी गंगूबाई हंगल जी से सब बहुत प्यार करते। सुबह का समय था, स्कूल के बच्चे खास तौर पर, उनके टीचर्स ने बताया कि खास तौर पर डॉक्टर गंगूबाई हंगल जी से मिलने की जिद किए हुए थे, तो इसलिए वो स्कूल के बच्चे उनके घर पर लाए गए विदुषी गंगूबाई हंगल जी से एक मुलाकात के लिए। आप लोग सब कहाँ से आए हैं?
अच्छा, कौन सा स्कूल है? मेरे ऐसा होना चाहिए। गाना सुनता है, गाना उस वक्त जब वो स्कूल जाती थी, आते से हम कई चाय के दुकान में, बीड़ी के दुकान में ग्रामोफोन रखते थे उस वक्त। वो सुनने में मेरे मिलता था आते टाइम, एक राधे कृष्ण बोलो मुख से और दूसरा एक था, पता नहीं, इतनी याद नहीं। वो एक लाइन उनके हम ये सुनते थे बोल, वो उनको गा के बताए, देखो बेटे खूब गाना खूब खाना, ऐसे हाथ रख दे मेरे सिर के ऊपर ऐसे बोल के। अब सब हमको तो वही करते हैं, तो गाना ही है, तुम खाते कहाँ बोलते हैं। दादी, आप रास्ते के ऊपर जाते वक्त ग्रामाफोन रिकॉर्ड सुनते थे, किसका सुनते थे आप? नहीं, किसका ऐसा नहीं, जो अच्छा लगता था वो सुनते आ रहे थे। लेकिन किसका भी आप नाम बोलते? जतन तो भाई, जदन भाई करके थी। हाँ। वो बनारस के तरफ के जोरा भाई थे, जदन भाई थे, बहुत सुना है उनके। बेगम अख्तर के, बेगम अख्तर अवार्ड मिल गए ना बाद में। फिर बाद में आप कलकत्ता गए, 18 साल पे आप कलकत्ता गए। कलकत्ता पहली बार हमको बुलाए, जदन भाई ने उसको बताए थे, वो गाती है अच्छा, उनको बुलाओ करके। वो उधर मुझे 2 बजे या नहीं 12 बजे शाम को प्रोग्राम रखते, दो बार रखते थे। हाँ। अच्छा अजी, आपको कौन सा राग बहुत अच्छा लगता है? कोई राग जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो एक दिन एक राग अच्छा होता है। फिर भी आपको जो पसंद? नहीं, कोमल स्वर का मुझे गाने का अच्छा लगता है। आपको मियाँ की तोड़ी पसंद है ना? मियाँ की तोड़ी, जोगिया पसंद है? जोगिया, भैरवी, भैरव है, भैरवी है। सुबह के राग अच्छे लगता है, वो सुबह ही गाना पड़ता है ना, हमको राग का बंधन है ना। अच्छा अजी, आपको आपके लिए संगीत क्या मायने रखता है? क्यों संगीत इतना जरूरी क्यों था आपके लिए बचपन से? नहीं, हमारे माँ गाती थी कर्नाटकी, मुझे उसके सुन के एक मुझे 2-3 बताए थे वो कर्नाटकी। धारवाड़ में हमारे जन्म, धारवाड़ में 5वीं तक हम सीखे। जैसे पुराने जमाने में होता था अज्जी की जात को लेके, कास्ट को लेके बहुत वो होता था कि ये छोटी कास्ट का है, बड़ी कास्ट का है, तो आपको डर लगता था कि ये आपको एक साथ बैठने देंगे? हमको खाने के लिए कैंपस में ले जाते थे, सब हमारे लड़के को साथ में, कोई ब्राह्मण इधर लिंगत, कोई साथ मिलते थे। एक हमारे यहाँ वो देखने के लिए आते, सब खाना इनको मिला या नहीं देखने के लिए। वो उनको देख के हम घबराते थे, हमको इधर उठ के बोलेंगे ये हम कौन है और जानते हैं, इसीलिए नहीं। वो बहाने से हम ऐसे करके बैठते थे, और वो हमारे बाजू में बैठे हुए, क्यों गंगो, क्यों नहीं खाते, खाओ ना, ऐसे क्यों मान नीचे किए हैं, बोलते थे। नहीं, वो जाने दो, क्यों हम तो ब्राह्मण जाति के नहीं है, ब्राह्मण में बैठे हैं तुम्हारे इसमें, हमको उठा देने से नहीं उठाएंगे। क्या बोला? हाँ, उस वक्त वो बॉम्बे म्यूजिक सर्कल में प्रोग्राम था, मुझे नहीं, होली में प्रोग्राम होता था उस वक्त, होली में नहीं प्रोग्राम था। लेकिन फिर मेरे दादा यहाँ बीमार थे, मेरे हस्बैंड हुए बीमार थे, वो बोलने लगे तुम जाओ ना, क्यों बैठे है, गाड़ी का टाइम होने लगी, 4 बजे इधर से गाड़ी थी, जाओ ना। नहीं, आप बीमार है, कैसे जाओ? नहीं, डॉक्टर तो बताया ना जाने के, हर ये नहीं करके, सर्जन के केएमसी उसी टाइम में हुआ था नया, उधर जाके वो डॉक्टर आके
भाई जाओ, तुम क्यों घबराते, हम लोग है ना। हम उस वक्त होटल में ठहर गए, नहीं तो मिसेस मुड़े करके है, उसके घर में ठहरती थी। उसके लड़की इसमें आती है सुहासिनी मुड़े, उसकी माँ, उधर हम ठहरती थी। वो माँ मेरे फिल्म की 1 घंटे का डॉक्यूमेंट्री। वो उस दिन हमको जल्दी आना था इधर, इसीलिए हम उसके घर गए नहीं, होटल में गए। प्रोग्राम करके 7 बजे की गाड़ी से निकलना, 3 बजे तक, और इधर ये चले गए थे हमारे। जब आपका प्रोग्राम उधर चल रहा था उसी टाइम इधर उनका टाइम है, वो चले गए थे। उनको मुझे ये ही नहीं पहुंचा, मुड़े के घर में रहने से पहुंचा था, मैसेज नहीं पहुंचा उनको, पहुंच नहीं पाए। 2 दिन के बाद उनके दहन हो रहे, मेरे वो मई गा रहे हूँ उधर, क्या करना, एक एक दफे सभी अनुभव। अच्छा, एक बार जब उन्होंने आपसे कहा था सिविल मैरिज करने के लिए, आपने मना क्यों कर दिया? वो ब्राह्मण थे, उनके माँ पिता को बुरा लगेगा, इसीलिए हमने किया। वो बहुत बूढ़े हो गए थे इसीलिए। क्या कहे? आपको बुरा नहीं लगा? आपको कभी नहीं लगा। ठीक। अच्छा, जैसे टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ होने के बाद दुख गए, आवाज भारी हो गया। तो लोग क्या कहते थे ना कि पुरुष जैसा आवाज हो गया, आपको बुरा लगता था क्या? नहीं कहे, कभी बुरा नहीं लगा। स्वर में गाने लगे कि बस स्वर छोड़ना नहीं, बेसुरा नहीं गाना। और जब वापस लौटने लगे तो उनके पोते मनोज हंगल हमें ले गए अपनी दादी की कुछ खास यादों के बहुत पास। वो यादें जो आज तस्वीरों और वाद्यों में बसी हुई हैं, और आज यही यादें म्यूजियम के रूप में सबके सामने हैं। And this is my professional office, and there we have lots of like I have here this is सूर सिंगार का बुक। इसके बाद में ऐसे मेरे पास सबका कलेक्शन है इधर। I'll now just bring it. Here you can see file. कलवा म्यूजिक ठाणे, which Raksha sang, evening कहाँ गए थे, सेंट जेवियर कॉन्फ्रेंस में कहा, it is 1979 book. Krishna Angal has written a book of 40 years. So you can come to know in Gangubai Angal which program which Raksha sang. So like all संगीत सम्मेलन का पुस्तक, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, जैसे रेडियो संगीत सम्मेलन का 1982 का बुक है, उसके बाद में 85 का है। कमाल की बात ये है कि उनकी स्पिरिट, उनका उत्साह किसी बच्चे से कम नहीं, और यही जोश तो उनके संगीत में हमेशा से रहा। तो ये था जो कुछ समय हमने डॉक्टर गंगूबाई हंगल जी के साथ बिताया। बातें बहुत सी हुई श्रृंखला, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनको देखकर लगता है कि जैसे अभी भी उनकी झुर्रियों में बहुत कुछ बाकी है हमें बताने के लिए। शायद बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो उनकी झुर्रियों में अभी भी छुपे हुए हैं, और मुझे लगता है कि सत्य हमेशा बदलता रहता है, सबका सच अलग होता है, और अलग अलग समय पर हमें वो सत्य अलग तरह से शायद नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। समय के साथ साथ सच शायद हमेशा बदलता रहता है श्रृंखला। और इसी के साथ एक्चुअली कल रात में ही कुछ लिखा है, तो वो अगर आप कहें तो आपको बताएं। और वो हमने डॉक्टर गंगूबाई हंगल जी को अपने सामने जब बैठा देखा था तब एकदम से जहन में आया था। तो वो कुछ पंक्तियां हैं, बिल्कुल शेयर कीजिए हमारे साथ। सामने थी वो हमारे, छोटा कद, सादी सी साड़ी में लिपटी, सौम्य सी बिस्तर पर बैठी हुई, आंखों में उत्सुकता, भोलापन, सादगी, आवाज में ममत्व, आत्मीयता, आकर्षक हंसी, चेहरे की झुर्रियों को ढकती हुई बात बात में वो लौट जाती समय की रेत पर, यादों के घेरे में, जहां था सब कुछ ठीक।
उन अनमोल यादों में कहीं जगह नहीं थी चिलचिलाती धूप की, कड़वाहट की। मुझे याद नहीं, हर उस भोगे हुए कटु अनुभव को हंसी से ढक देती, टाल देती। शायद इसी को कहते हैं झुर्रियों का सच। लेकिन एक सच तो ये भी है कि कहीं इन्हीं अनगिनत सौम्य चेहरे की झुर्रियों में छुपा है बीते हुए कल का भी सच। शायद इसी बड़प्पन को कहते हैं झुर्रियों का सच, जीवन का सच, नहीं?